अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसबा सुहेल और हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की बायोलॉजी का। हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। इसमें जो हमारा टॉपिक था रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इसको हमने जो है वो अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो इसका जो कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया हुआ है उसी को हम जो है वो आज लेके चलते हैं। इसमें आज आ जाता है यानी कि जो हमने डिजीज पढ़नी है अस्थमा। हमने जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में ये कहा हुआ था कि ये जो है ये हमारी जो है वो रिस्पायरेटरी यानी कि जो ट्रैक होती है उसकी जो डिजीज होती है, ठीक है। इसमें हम जो है वो सारी डिजीज पढ़ते हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि ये जो डिजीजेज हैं ये पाकिस्तान में ज्यादा जो है वो इनका जो है वो इफेक्ट होता है। वो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो प्लूटेंट्स, एयर प्लूटेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मीन के इसके अर्बन एरियाज की अगर बात की जाए और साथ में रूरल एरियाज की बात की जाए तो वहां पे हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। मीन के इसके अंदर जो है वो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन से बहुत ज्यादा जो है वो भरा पड़ा है। इस वजह से ये जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ज्यादा काज होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो अस्थमा पढ़ते हैं। तो अस्थमा जो है ये भी क्या है? ये जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये भी जो है वो एनर्जी की ही एक जो है वो फॉर्म है, ठीक है। एलर्जी की ही जो है वो एक फॉर्म आ जाती है इसमें। ये एलर्जी ये किस चीज की है कि जैसे ही यानी कि इस डिजीज का जो पेशेंट होता है जब वो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट्स के अंदर सांस लेता है तो बहुत सारे जो एयर पोल्यूटेड होते हैं वो उसके यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रोंकाई और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें एलर्जी जो है वो क्रिएट हो जाती है। एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मीन के उसकी जो ब्रोंकाई हैं और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का आप लोगों को मैंने जो है वो लास्ट अपने लेक्चर में अच्छी तरह से ये बताया हुआ था कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। मीन कि इनकी जो ट्यूब्स होती हैं वो अंदर से जो है वो स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। जैसे हमने जो है वो लास्ट टाइम ब्रोंक्यूल्स बनाई भी थी, ठीक है। आपको पता है कि ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, कि जैसे ये आ जाती है, अगर हम बात करें तो ये है ट्रेकिया, ठीक है। तो ट्रेकिया जैसे ही जो है वो लंग्स में इंटर होती है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं कैसे यह जो है वो अपनी साइड के 2 यानी कि लंग्स में डिवाइड होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे ही यानी कि लंग्स में इंटर होगी तो फिर हम इन दोनों को क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। समझ आ गई इस चीज की? फिर हम कहते हैं कि अगर हम सिंगल की बात करते हैं तो सिंगल को हम जो है वो ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकाई होती हैं अगर ये जो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं फिर छोटी छोटी ब्रांचीज में, ठीक है, और ये छोटी छोटी ब्रांचीज में जब फर्दर डिवाइड हो जाएंगे तो फिर हम इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। समझ आ गई इस चीज की? ठीक है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अस्थमा की जो डिजीज है ये यानी कि इसमें होता क्या है कि ये एक यानी कि एलर्जी की ही एक फॉर्म होती है, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि जो यानी कि पेशेंट की ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स मीन के ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। क्या होती है? इन्फ्लेमेशन। समझ आ गई इस चीज की? मीन के इनकी ट्यूब्स के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बना के देखें तो ठीक है, मीन के आप समझो कि ये एक जो है वो ब्रोंकाई की हम जो है यहाँ पे डायग्राम बनाने लगे हैं, ठीक है। तो ये है नॉर्मल, यानी कि ये नॉर्मल जो है वो ब्रोंकाई है, ठीक है। यानी कि इसकी ट्यूब बिल्कुल जो है वो खुली है, सही साफ है। अगर हम यहाँ पे इसका बनाएं कि एक जो है वो हम अफेक्टेड जो है वो ब्रोंकाई बनाएं, ठीक है। अफेक्टेड ब्रोंकाई के अंदर क्या होगा कि उसकी जो ट्यूब्स है वो अंदर से बिल्कुल जो है वो नैरो हो जाएगी। नैरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो ये जो अस्थमा की डिजीज है इसमें एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। मीन के ये अंदर से जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएगी। जैसे ही स्वेल हो जाएगी तो फिर इसके अंदर जो अंदर वाला पार्ट जब स्वेल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि एरिया कम रह जाएगा और ये अंदर से ट्यूब बिल्कुल जो है वो नैरो हो जाएगी, ठीक है। समझ आई इस चीज की?
तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती किस वजह से है कि ये जो है ना यानी कि इस पेशेंट का जो यानी कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं इनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो किसी भी अलर्जन के लिए बहुत ज्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं। अब आप पूछेंगे कि अलर्जन क्या होते हैं। अलर्जन बच्चे होते हैं कि ऐसे यानी कि चीजें जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक्स है, परफ्यूम्स हैं, पोलन्स हैं, यानी कि ये डिफरेंट चीजें हैं जिनकी वजह से जो है वो इनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर एलर्जी जो है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मीन के इनके जो पेशेंट होते हैं इनको जो है वो इन चीजों से एलर्जी है। जैसे कि यानी कि कोई स्मोक है, अगर वो स्मोक यानी कि उनके जो है वो यानी कि सांस के थ्रू जैसे यानी कि वो सांस लेते हैं तो स्मोक के अंदर जो है वो डस्ट पार्टिकल होंगे और वो स्मोक जो है वो सांस के साथ जब अंदर इनहेल हो जाएगा तो जाहिर है वो स्मोक कहाँ पे जाएगा, उनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाएगा। तो इनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है वो इन एलर्जन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मीन के इनको यानी कि इनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल इनके लिए जो है वो एक्सेसिव रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। मीन के इनको जल्दी से जो है वो कैच कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही जो इनके एलर्जन जो है यहाँ पे इनकी नॉर्मल ब्रोंकाई के अंदर इंटर हो जाएंगे तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा म्यूकस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कहा कि ये क्या है, नॉर्मल ब्रोंकाई। ठीक है, और हम इस यहाँ पे जो है वो अफेक्टिव जो है वो ब्रोंकाई शो कर रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये है एलर्जन। ठीक है, यानी कि जैसे ही जो एलर्जन है वो ब्रोंकाई के अंदर इंटर हो गए तो फिर हम कहते हैं कि इन्होंने जो है वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या चीज क्रिएट किया, यानी कि इनकी वजह से प्रोडक्शन हो जाती है म्यूकस की। ठीक है, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि म्यूकस मैंने आपको समझाया भी था कि यानी कि चिपकने वाला जो है वो एक मटेरियल होता है जिसको हम जो है वो पस यानी कि रेशा यानी कि बलगम वगैरह हम इसको जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, ये म्यूकस कहाँ पे हो गया, इनकी ब्रोंकाई के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो गया। इस म्यूकस की वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये अंदर से जो है वो ज्यादा स्वेल हो जाएंगे। जब स्वेलिंग हो जाती है यानी कि मीन की ये सूज जाती हैं तो इनके अंदर ये जो ट्यूब्स होती हैं वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाती हैं। फिर पता है आपको कि जब नैरो हो जाएंगी तो यहाँ से जो गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। मीन के यहाँ पे जो है वो गैसेस इजीली जो है वो पास आउट नहीं कर सकती। तो फिर इस वजह से क्या होता है कि इन पेशेंट्स को जो है वो सबसे यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इसका मेजर इफेक्ट होता है इन पेशेंट्स में वो यही आता है कि उनका शॉर्टनेस ब्रीथ हो जाती है। मीन के उनको वो इजीली जो है वो सांस नहीं ले सकते। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। ठीक है, तो इसमें अगर हम जो है वो इसके कॉजेटिव एजेंट्स की बात करते हैं तो इसके कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। कॉजेटिव एजेंट की बात की जाए तो कॉजेटिव एजेंट्स के अंदर जो है वो एलर्जेंस आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है स्मोक। ठीक है, स्मोक के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं परफ्यूम। ठीक है, साथ में हम ये भी कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पोलन्स, यानी कि डिफरेंट जो पोलन्स होते हैं उनकी वजह से भी ये जो है वो डिजीज काज हो सकती है। ठीक है, अगर हम जो है वो इसकी अगर बात करें सिम्टम्स की तो बच्चे जो इसके यानी कि अस्थमा के जो यानी कि सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट यानी कि हम ये कहें कि यानी कि हर पर्सन में जो है वो वेरी करते हैं। मीन के पर्सन टू पर्सन जो है वो इसके सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है, मीन के डिफरेंट होते हैं हर पर्सन में। हो सकता है कि किसी के यानी कि किसी की ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो यानी कि ज्यादा जो है वो एलर्जी यानी कि किस्म की ज्यादा शदीद किस्म की जो है वो एलर्जी हो तो उनको जो है वो ये जो यानी कि डिजीज है वो ज्यादा अफेक्ट करे। किसी में जो है वो हो सकता है कि कम इफेक्ट करे। यानी कि ये पॉसिबल है कि अगर एक पर्सन में जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स हैं वो मे बी के दूसरे पर्सन में यानी कि कम स्टेज पे हों, किसी में हो सकता है कि उनमें जो है वो ज्यादा स्टेजेस पे हों। ठीक है, इसके सिम्टम्स में बात की जाए तो लेकिन यहाँ पे जो मेजर इसके सिम्टम्स होते हैं जो कि मीन के हम कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों में कॉमन होते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं इसमें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन के उसका जो सब में यानी कि ये सिस्टम जो है यानी कि सिम्टम जो है वो कॉमन होता है कि उनका जो है वो सांस जो है वो ठीक से वो नहीं ले पाते। मीन के जब उनके अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इसका प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो फिर उनको जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ जाती हैं। और ये जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का हम कह रहे हैं कि उनको यानी कि ये प्रोसेस जो है वो एट अ नाइट यानी कि रात के वक्त उनको जो है ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा यानी कि ये सिम्टम जो है वो ज़्यादा फेस करना पड़ता है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि उसमें आ जाती है वीजिंग आ जाती है। मीन के ये जो है हम कहते हैं कि यानी कि सीटी की तरह की जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब इसका जो पेशेंट है वो अपना सांस बाहर की तरफ निकालता है, सांस बाहर निकालते हुए यानी कि एक अजीब सी अंदर से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम जो है वो विस्लिंग साउंड भी जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको जो है वो हम जो है वो विस्लिंग साउंड भी इसको बोल सकते हैं कि ये विस्लिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। समझ आ गई इस चीज़ की। फिर हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो है वो खांसी वगैरह मीन के कफ है, तो साथ में इसमें जो है वो चेस्ट टाइटनेस है। चेस्ट टाइटनेस तो जाहिर है होगी ही, क्योंकि अंदर जो है वो एयर जो है वो अंदर जाके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो यानी कि हम कहते हैं कि स्टे कर लेती है, वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, यानी कि वो सही तरह से बाहर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाता। इस वजह से जो है वो चेस्ट टाइटनेस उनको जो है वो फील होती है। समझ आ गई इस चीज़ की। ये तो थी यानी कि इसके सिम्टम्स की हमने बात की। तो नेक्स्ट जो है वो हम इसका जो है वो ये देखते हैं कि ये जो है वो ट्रीटमेंट देखते हैं। ये जो है वो ट्रीटमेंट इसका जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में जो है वो इस तरह की मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती हैं कि जो कि अंदर जाके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को हम कहेंगे कि उनको जो है वो ओपन कर देती है। मीन कि उनकी जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, यानी कि ताकि अंदर उनकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। तो उनकी स्वेलिंग कम हो जाए तो फिर जो स्वेलिंग कम होगी तो फिर जो है वो उनको यानी कि वो थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, और जो उनका जो सांस है वो इजीली जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इनके ट्रीटमेंट की बात हमने की कि ट्रीटमेंट में जो है वो कौन सी जो है वो केमिकल यानी कि यूज़ किए जाते हैं। ऐसे केमिकल जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को जो है वो यानी कि अंदर से ओपन कर देते हैं, और ओपन करने की वजह से जो है वो क्या होगा कि वो अपना जो है वो ईजी फील करेंगे सांस लेने में। ठीक है, और इनकी जो मेडिसिन होती हैं वो एज अ इनहेलर जो है वो यूज़ की जाती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो इसका देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले मेरा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।